देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर, दोनों पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और उनकी कैपिटल 2 लाख है और 1 लाख है, ठीक है। आगे शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच द अल्टरनेटिव केसेस। आपने ना इस अल्टरनेटिव केसेस में अभी केस 1 लिखा है, आपने प्रॉफिट को डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। केस नंबर 1, इफ द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट। साइलेंट का मीनिंग होता क्या है कि हमारी डीड में, हमारे एग्रीमेंट में जो पेज हमने बनाया है ना अपनी फर्म को बनाने के लिए, कुछ शर्तें हमने डिक्लेयर करी है पार्टनर ने ए और बी, वो हमारी डीड होती है जिसके अंदर हम अपनी शर्तें लिखते हैं जब हम फर्म को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी फर्म में ना इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या फिर नहीं देना। तो तुम्हें मैंने पहले केसेस बताया था, ठीक है ना, पिछली वीडियो में। तो अगर साइलेंट है, कुछ भी हमारी डीड में नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना भी है या फिर नहीं देना, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50,000 का। लेकिन हमारी डेट बिल्कुल साइलेंट है, तो हम किसी को भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। बस हम क्या करेंगे, सीधा कौन सा अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए? कौन सा बनता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। जो भी ईयर आपका दे रखा है, जो भी मेंशन है, ठीक है। देखो ये अकाउंट आपने बनाना कैसे है, पर्टिकुलर अमाउंट particulars और अमाउंट, ठीक है। देखो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये डेबिट होता है इसका, और ये क्रेडिट होता है, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अच्छा, जब भी आप अकाउंट करते हो ना, आपने यही सोच के करना है कि मैं खुद बिजनेस हूँ। ओनर कभी भी अकाउंट को टच भी नहीं करता। जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक अकाउंट का प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे अकाउंट बनते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपने अकाउंट, आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा अकाउंट में कुछ नहीं है, ठीक है। अकाउंट का हाथ भी है पैर भी है, बस आपने जब भी अकाउंट बनाना है ना, ये मान के चलना है कि अकाउंट बिजनेस खुद बनाता है,
लेकिन बिजनेस तो ह्यूमन है ही नहीं, जिंदा इंसान है नहीं, तो कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाता है या फिर सीए बनाता है। वो अपने आप को क्या समझते हैं? बिजनेस समझते हैं अपने आप को। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि जब भी अकाउंट आपने बनाने हैं तो आपने ये मान के चलना है कि अकाउंट कौन बना रहा है? बिजनेस खुद। ओनर अकाउंट को टच भी नहीं करता। हमेशा अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? बिजनेस के। ठीक है, देखो ये बिजनेस है और ये ओनर है, ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। ठीक है, बिजनेस का ओनर के साथ कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, बस ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट लेकर चला जाता है। ठीक है, तो ये समझना आप कि हमेशा कौन अकाउंट बनाएगा? बिजनेस अकाउंट बनाएगा। ये बनाएगा। देखो अकाउंट, ओनर से अकाउंट का कुछ लेना देना नहीं है। ये ओनर तो सिर्फ पैसे लगाने आ रहा है और पैसे लगाकर चला जाएगा। ठीक है, जितने भी अकाउंट, चाहे प्रॉफिट लॉस है, चाहे बैलेंस शीट है, बिजनेस खुद बनाता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, अपनी नज़रों से बनाता है। ठीक है, उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसको देखना है हमने, ओनर को कभी नहीं देखना। ठीक है, ये आपने जरूर समझनी है बात। सारे अकाउंट बिजनेस बनाएगा। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा। ओनर कभी भी अकाउंट को टच भी नहीं करता। ठीक है, और सुनो, अब हम कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एप्रोप्रिएशन। क्योंकि ना पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे मान लो जो भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना पड़ता है पार्टनर में। ठीक है, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आप +1 में बनाते थे, उसके बाद एक एडिशन अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए। जब आप +1 में थे तो सिंगल पर्सन ओनर था, सिंगल पर्सन को हम सारा का सारा प्रॉफिट प्रोवाइड कर देते थे। ठीक है, हमें कोई ज़्यादा अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर कम से कम 2 पार्टनर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर अवेलेबल होती है, तो हमें प्रॉफिट को डिवाइड एक अकाउंट बनाकर करना होता है। जिस अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट होता है? याद रखना, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, बनाता कौन है? बिजनेस खुद। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, चलो सुनो। ठीक है, ये तो आपका लॉजिक था। ये प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50,000। ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया है। अब हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक है, 50,000। ठीक है, यहाँ लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर कौन से अकाउंट से? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, किस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखो हमारी डेट साइलेंट है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारा का सारा प्रॉफिट डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर गैप है ना, दोनों जगह क्लोज करने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रॉफिट जो बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, वो फर्म प्रॉफिट किसको देती है? पार्टनर को ही देगी। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? लॉस, एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस। जो प्रॉफिट है ना उसको हम यहाँ पर डिवाइड करा देंगे।
ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। देखो ये प्रॉफिट था, फर्म ने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब जो प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा बिजनेस इनको देगा, पार्टनर को देगा। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक्सपेंसेस, डेबिट और एक्सपेंसेस यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, ये डेबिट है। तो कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक है, दोनों में डिवाइड करके दे दो बस। कितनी है प्रॉफिट, 50,000। रेशो कितनी है इनकी, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। तो ई, ठीक है, 30,000 इसको मिल जाएंगे और 20,000 इसको मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन 2 लाइन्स डाल के खत्म। ठीक है, केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। समझ आ गया, आगे समझ। ठीक है, ये सारा आपने देखना है। ठीक है, केस नंबर 1, जब हमारी डिड साइलेंट है, साइलेंट, तो हमने किसी को भी इंटरेस्ट नहीं दिया। चलो हो गया, चलो रफ कर दो मैं। ठीक है, हो गया। चलो करें शुरू आगे। ठीक है जी, चलो हम नेक्स्ट केस शुरू करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। देखो नेक्स्ट केस है आपका, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इज प्रोवाइड। ठीक है, हमारी जो पार्टनरशिप डेटा है वो प्रोवाइड कर रही है फॉर, प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जब हमारी रीड प्रोवाइड कर रही है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 8% पर एनम पूरे साल का। ठीक है जी, और एंड दी लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर ₹50,000। सेकंड केस आपका ये है। ठीक है जी,
if the partnership deed is provide for interest on capital 8% पर annum और हमारी फर्म को क्या हुआ है लॉस। याद करो ठीक है, हमारी डीड तो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, प्रोवाइडेड कर रही है, ठीक है, मगर ठीक है ना हमें क्या हो रहा है लॉस, हमारी फर्म को हो रहा है लॉस। तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और सुनो, ये जो हमने अकाउंट बनाया था ना, ये तभी बनाते हैं जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है बोलो, लॉस हो रहा है, ठीक है जी, ये लॉस है हमारा, तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम सीधे जो लॉस हुआ है ना, जो हमारा लॉस आया है 50,000 का, इसको डायरेक्टली जो +1 में बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो आज सीधा, अब एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग लिखना चाहो लिख दो, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस सेम टू सेम, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, देखो ठीक है। चलो देखो, अब फर्म को क्या हुआ हमारी लॉस, ठीक है। देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। बनाता कौन है? फर्म खुद बनाती है, बिजनेस खुद बनाएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी दूसरे को आपने नहीं देखना, ठीक है, ओनर को भी नहीं देखना, ठीक है। चलो आ जाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, लॉस हुआ ना फर्म को 50 का, तो यहाँ ट्रांसफर करो टू लॉस, ठीक है, टू लॉस लिख दो, चाहे नेट लॉस लिख दो, ठीक है। कितने का हुआ नेट लॉस? ₹50,000, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखना ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर तो किया ही नहीं, उसका प्रॉफिट लॉस से लॉस आता है और हमने सीधा ही लॉस लिख दिया, ठीक है, चाहे नेट लॉस लिख दो, ठीक है। अच्छा, लॉस मान लो आपकी शॉप पर हुआ लॉस, लॉस को कवर कौन करेगा? ओनर, तो फर्म भी ओनर से मंगवाएगी, फर्म की हो जाएगी इनकम या फिर गेन, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यहाँ लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिखो आप बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए से मंगवाएगी फर्म और बी से मंगवाएगी, बताइए तुम्हें कैसे? 3:5, 30 इससे और 20,000 इससे, ठीक है, 30 उससे 20 उससे, समझ आ गया इतना? ठीक है, चलो पूछना है कुछ? यहाँ नेट लॉस हुआ, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस,
अब लॉस तो फर्म क्या खुद को ही कमा रही है, ओनर ही डालेगा, तो फर्म के पास तो पैसे आ जाएंगे। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म भी बनाती है अकाउंट, तो फर्म की हो जाएगी इनकम, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा फर्म पार्टनर से मंगवा लेगी। ठीक है, केस नंबर 2 कंप्लीट। यहाँ पर लॉस हुआ था, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, चलो चलो आज नेक्स्ट केस करते हैं शुरू। ठीक है, देखो अब ना यहाँ पर लॉस की जगह क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है, अब फर्म को हुआ है प्रॉफिट, और हमारी डिड भी प्रोवाइड कर रही है कि हमने कितना देना है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो किस तरह, ठीक है देखो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 8% पर एनम, और अब हमें हुआ है प्रॉफिट 50,000 का, तो अब हमें देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, रुको